डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन का डिस्कशन करेंगे। वो है फेसिंग एंड ट्रेलिंग पॉइंट्स। इसको हिंदी में सम्मुख और अनुमुख कांटे कहा जाता है। ये अपना जो चैप्टर 1 है, जीएनडीआर के चैप्टर 1 के डिफिनेशन में 20वें नंबर पे परिभाषा आती है। तो इसको हमने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है, और एग्जाम में आए तो किस तरह के पॉइंट्स लिखना है वो भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो इसको आप एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। ओके, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है। यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर इज 8309665781। दिस इज on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work, and I will definitely continue. Thank you. So फेसिंग एंड ट्रेलिंग पॉइंट GR 1.02 ब्रैकेट 20 में परिभाषा कैसे दिया है? फेसिंग एंड ट्रेलिंग पॉइंट्स आर फेसिंग or trailing in accordance with the direction a train or vehicle moves over them. तो यहाँ पे ये बात, इसको परिभाषा को याद करने के पहले समझ लीजिए कि कोई भी पॉइंट है, जैसे वो एक डायरेक्शन से ट्रेन आ रही तो फेसिंग पॉइंट का काम कर रहा है। वही पॉइंट जब दूसरे विपरीत अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही तो ट्रेलिंग पॉइंट का काम करने लगता है। तो कोई उसका फिक्स नाम आप नहीं कह सकते हैं। हर पॉइंट के ऊपर किस डायरेक्शन से ट्रेन आती है तब वो फेसिंग या ट्रेलिंग का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान में रख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक तरफ से ट्रेन आ रही, स्टेशन के आप खड़े हैं राइट साइड से, राइट साइड में मान लीजिए स्टेशन के होम सिग्नल है, होम सिग्नल की तरफ से ट्रेन आ रही है तो पहला पॉइंट फेसिंग पॉइंट है। अब ट्रेन वही जब आपके लेफ्ट साइड की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से आएगी तो वही सेम फेसिंग पॉइंट ट्रेलिंग पॉइंट का काम करेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा वो पॉइंट चेंज होता रहेगा। कभी फेसिंग बन जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से आएगा तो ट्रेलिंग पॉइंट का काम करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि फेसिंग पॉइंट है तो परमानेंट फेसिंग ही रहेगा। अरे ऐसा नहीं है। जब डायरेक्शन ऑफ ट्रेन चेंज होगा, अपोजिट डायरेक्शन से आएगी तो ट्रेलिंग पॉइंट का काम करेगा। So points are facing or trailing in accordance with the direction a train or vehicle moves over them. इसीलिए परिभाषा में कहा गया है कि पॉइंट फेसिंग या ट्रेलिंग का काम करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि ट्रेन किस दिशा से उस पॉइंट के ऊपर आ रही है। The points are said to be facing points when by their operation a train approaching them can be directly diverted from the line upon which it is running. तो वो पॉइंट फेसिंग तब कहलाता है जब उसके ऊपर कोई ट्रेन आ रही है तो हम उसको डाइवर्ट कर सकें। मत कहने का मतलब कि लूप लाइन में भेजना चाहें तो लूप लाइन में भेज सकते हैं, मेन लाइन में भेजना चाहें तो मेन लाइन में भेज सकते हैं, लूप लाइन नंबर 2, जितना भी लाइन का ऑप्शन है उतने लाइन पे हम उसको भेज सकें तो तब इसका मतलब वो पॉइंट फेसिंग पॉइंट का काम कर रहा है। यानी ट्रेन की डायरेक्शन को चेंज कर सके अगर, तब हम उसको फेसिंग पॉइंट कहेंगे। ओके, देखिए जब स्टेशन होम सिग्नल से स्टेशन की तरफ गाड़ी आती है तो पॉइंट जो है स्टेशन पे हमारे जो भी 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जितनी लाइन है तो उनमें से किसी भी लाइन में वो ट्रेन को भेज सकता है। मान लीजिए 2 लाइन, 3 लाइन में भेज सकता है। लेकिन अब आप इमेजिन करिए वही ट्रेन जब स्टेशन से बाहर ब्लॉक सेक्शन की ओर जाने लगती है तो यहाँ आप मान लीजिए हमारे पास डाउन डायरेक्शन से 3 लाइन है, रोड 1, रोड 2, रोड 3। अब वो जब बाहर ब्लॉक सेक्शन में जाएगी तो एक ही लाइन पे तीनों जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि फेसिंग पॉइंट जो है वो डाइवर्जिंग मूवमेंट फैसिलिटेट करता है। यानी ट्रेन को एक ब्लॉक सेक्शन के एक लाइन से आई और स्टेशन में 3 लाइन में किसी में भी भेज सकता है। और फिर जब ट्रेलिंग पॉइंट रहता है, सामने स्टार्टर के आगे ट्रेन जा रही है तो ट्रेलिंग पॉइंट क्या है,
उसको मजबूर है ब्लॉक सेक्शन में एक ही लाइन सामने जा रही है, अप लाइन उसी लाइन में उसको भेजना है, या डाउन लाइन में जा रही है तो डाउन में एक ही लाइन पे भेज सकता है, ब्लॉक सेक्शन में तो डाइवर्ट नहीं कर सकता है, उसको डाइवर्जन नहीं दे सकता कि हाँ ब्लॉक सेक्शन में लूप लाइन मेन लाइन सब है, वो तो स्टेशन सेक्शन में होता है। इसीलिए बोलते हैं कि फेसिंग पॉइंट जो है वो डाइवर्जिंग मूवमेंट करता है, और जो ट्रेलिंग पॉइंट है कन्वर्जिंग मूवमेंट करता है, यानी तीन लाइन की गाड़ी को इकट्ठा करके एक ही लाइन में ब्लॉक सेक्शन में वो भेजता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मूवमेंट। तो इसके पॉइंट्स भी हम आपको बताएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, इसका डायग्राम भी आगे बताएंगे, आप देखिए ध्यान से। पॉइंट्स इस तरह लिखते हैं कि नंबर 1, पॉइंट्स आर कनेक्शंस बिटवीन लाइंस। पॉइंट क्या करता है, लूप लाइन मेन लाइन या लूप लाइन से लूप लाइन को जोड़ता है, वो कनेक्शन का काम करता है। दे आर यूज टू डाइवर्ट द ट्रेन फ्रॉम वन लाइन टू अदर विथ आइदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन। तो ये जो पॉइंट है या तो मोटर ऑपरेटेड हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं, या मैकेनिकल तरीके से भी हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। सो जनरली पॉइंट्स हैव टू एंड्स, और पॉइंट में नॉर्मली आप सुनते होंगे स्टेशन में ए एंड और बी एंड। सो नॉर्मली पॉइंट्स में दो एंड रहते हैं, ए और बी एंड रहता है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, points are said to be facing which when operated can divert the movement of train from one line to the other line। तो पॉइंट को फेसिंग तब कहा जाता है जब ऑपरेट हम करते हैं तो ट्रेन को एक लाइन से दूसरे लाइन में डाइवर्ट किया जा सकता है, जबकि ट्रेलिंग पॉइंट डाइवर्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसको कन्वर्ज कर सकता है। तीसरा पॉइंट, points are said to be trailing which when operated to guide the movement of train that were diverted by facing points। और ट्रेलिंग पॉइंट क्या करेगा, वो भी ट्रेन को गाइड करने का काम करता है, यानी उसको एक दिशा बताता है कि इस दिशा में जाना है। जो ट्रेनें फेसिंग पॉइंट के द्वारा डाइवर्ट की गई हैं उनको गाइडेंस का काम ट्रेलिंग पॉइंट करता है। चौथा पॉइंट, सो पॉइंट्स become facing or trailing depending on the direction of train over which they pass। तो इसीलिए कोई भी पॉइंट फेसिंग की तरह काम करेगा या ट्रेलिंग की तरह काम करेगा, डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है। एक तरफ से ट्रेन आती है तो फेसिंग का काम करता है, और अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आती है तो ट्रेलिंग पॉइंट की तरह काम करता है। ओके, तो ये बात है। आगे हम देखेंगे इसकी परिभाषा, डिफरेंस भी इसके पहले देख लेते हैं। हिंदी में परिभाषा देखने के पहले फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या दिया हुआ है, तो ये सारे पॉइंट दिए हैं। एक तो डिफिनीशन चैप्टर 1 में डिफिनीशन दिया है, तो 20वीं परिभाषा है ये, तो 1.02 ब्रैकेट 20, और दूसरा अपेंडिक्स 11 में भी फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट के बारे में दिया हुआ है। ओके, सो पहला डिफरेंस है, points are said to be facing when by their operation a train approaching them can be directly diverted from the line upon which it is running। तो फेसिंग पॉइंट का काम ही वही है, उसके ऊपर आ रही जो गाड़ी है हम उसको डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, राइट घुमा सकते हैं, लेफ्ट घुमा सकते हैं, जितना घूमने का ट्रेन, जैसे टर्न आउट की लिमिट है 1 in 8.5 टर्न आउट, तो उसके हिसाब से टर्न कर सकते हैं, लूप 1 लूप 2 मेन लाइन किधर तो भेज सकते हैं। ट्रेलिंग पॉइंट क्या करेगा, ट्रेलिंग पॉइंट कैन नॉट डाइवर्ट द ट्रेन डायरेक्शन। ट्रेलिंग पॉइंट ट्रेन की दिशा को नहीं बदल सकता, उसको सिर्फ गाइड और सपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, क्या अंतर है, फैसिलिटेट्स डाइवर्जिंग मूवमेंट। जैसा कि आपको हमने बताया कि होम सिग्नल से गाड़ी आ रही है तो पहला पॉइंट जब फेसिंग पॉइंट है तो उसके पास ऑप्शन है, मेन लाइन में सेट किए तो मेन लाइन में जाएगा, लूप लाइन में सेट किए तो लूप लाइन में जाएगा, यानी ट्रेन को डाइवर्ट कर सकता है। और ट्रेलिंग पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स कन्वर्जिंग मूवमेंट। ट्रेलिंग पॉइंट, अब ट्रेन चली जा रही है आगे, अब आगे स्टेशन से स्टार्ट करके ब्लॉक सेक्शन में जाना है, तो आगे जो ट्रेलिंग पॉइंट है क्या करेंगे, ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए अपलाइन है तो एक ही ऑप्शन है उसके पास, अपलाइन में भेजना है, तो इसलिए वो कन्वर्जिंग मूवमेंट करता है, तीन लाइन की गाड़ी एक ही लाइन में ब्लॉक सेक्शन में भेज रहा है। देन पॉइंट नंबर 3, लॉकिंग इज एसेंशियल बिफोर परमिटिंग ए मूवमेंट ओवर देम। फेसिंग पॉइंट के ऊपर कोई भी ट्रेन पास होने के पहले, चाहे मोटर ऑपरेटेड पॉइंट है तो मोटर से लॉक करिए आप, फिर सिग्नल से लॉक होगा, सिग्नल और मोटर से लॉक हुआ। यदि वो मोटर ऑपरेटेड
नहीं है तो मैकेनिकली आप लॉक करना पड़ेगा, क्लैंप पैड लॉक लगा के जो ताला लगाते हैं। यानी फेसिंग पॉइंट को लॉक होना चाहिए, चाहे सिग्नल से लॉक हो इलेक्ट्रिकली या मैनुअली आप लॉक करिए, मैकेनिकल तरीके से लॉक होना है। और ट्रेलिंग पॉइंट के बारे में क्या है, लॉकिंग इज नॉट एसेंशियल एक्सेप्ट मोटर ऑपरेटेड पॉइंट, जहाँ पे मोटर से चलने वाले पॉइंट हैं। अब आजकल हर जगह मोटर से चलने वाले पॉइंट हैं, तो मोटर ऑपरेटेड पॉइंट है तब तो ट्रेलिंग पॉइंट को भी लॉक लगाना पड़ता है। लेकिन यदि मोटर ऑपरेटेड नहीं है, मैकेनिकल है पुराने टाइप के, तो उसको सेट कर दिए तो बिना लॉक के भी वो काम करेगा। देन पॉइंट नंबर 4, क्या डिफरेंस है, स्पीड ओवर द मेन लाइन फेसिंग पॉइंट। फेसिंग पॉइंट पे जब ट्रेन आ रही है और फेसिंग पॉइंट मेन लाइन में सेट है, तो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग जो होता है, जैसे स्टैंडर्ड 1R आजकल है, आर का मतलब रिवाइज्ड, स्टैंडर्ड 2R, स्टैंडर्ड 3R, तो 1R में स्पीड 50 kmph तक है, 2R में 110 kmph और 3R में ट्रेन 140 kmph तक जा सकती है, और स्टैंडर्ड 4R में 160 kmph किलोमीटर पर आवर तक ट्रेन जा सकती है। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग होगा स्टेशन पे, उसके हिसाब से फेसिंग पॉइंट मेन लाइन पे स्पीड तय होगी। लेकिन ट्रेलिंग पॉइंट का देखिए क्या है, स्पीड ओवर द मेन लाइन ट्रेलिंग पॉइंट इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड, यानी ट्रेलिंग पॉइंट के ऊपर मेन लाइन में क्या स्पीड होगी उसके लिए कोई स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग का कनेक्शन नहीं दिया गया है, फेसिंग पॉइंट से ही निर्धारित होती है। पांचवा डिफरेंस, ट्रेन पास फ्रॉम टो एंड। टो का मतलब होता है पंजा, जैसे पैर की उंगली पे ध्यान लगाइए, 5 उंगली है पैर में, तो अब फेसिंग पॉइंट क्या करता है, मान लीजिए 5 लाइन है, होम सिग्नल से गाड़ी आ रही स्टेशन में, पांचों लाइन से कनेक्टेड है होम सिग्नल, तो जिसमें हम पॉइंट सेट करेंगे उसमें ट्रेन चली जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं ट्रेन पास होती टो एंड, पंजे की तरह पास होती है, 5 में 3 में किसी में जा सकती है। और ये ट्रेलिंग पॉइंट क्या करता है, ट्रेन पास फ्रॉम हील एंड। पैर में हील का मतलब होता है एड़ी, एड़ी के पास क्या है, एक ही है, तो जब ट्रेन स्टेशन में गई तो 5 उंगलियों के ऊपर से पास होके गई या 3 उंगली के ऊपर पास हो गई, मतलब किसी भी लाइन में हम ले सकते हैं, उसका मीनिंग ये है। और जब आगे हील है तो एड़ी तो एक ही है, आगे ब्लॉक सेक्शन में जाना तो एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए वो इसको बोलते हैं कि जो ट्रेलिंग पॉइंट है वो हील एंड की तरह काम करता है, आगे कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ओके, फिर आगे देखेंगे। हिंदी में परिभाषा देखिए इस तरह दी है जी इंडसार में, तो आप परिभाषा चाहे हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए, उसको बाय हार्ट करके लिखना चाहिए, और बाकी जो अंतर का पॉइंट लिखना है समझाना है उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो सम्मुख और अन्मुख कांटे गाड़ियों या वाहनों के चालन की दिशा के अनुरूप सम्मुख या अन्मुख कहलाते हैं। जैसा इंग्लिश में आपने देखा कि ट्रेन के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फेसिंग है, फेसिंग का मतलब सम्मुख कांटे, या अनुमुख मतलब ट्रेलिंग पॉइंट है और ट्रेन के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सम्मुख कांटे वह कहलाते हैं जब उनके प्रचालन से उनकी ओर आती हुई गाड़ी को सीधे विपथित किया जा सके। विपथित का मतलब होता है डाइवर्जन करना। जब आती हुई गाड़ी को हम पॉइंट के ऊपर डाइवर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब वो पॉइंट फेसिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, फिर आगे देखेंगे पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट हिंदी में, पॉइंट्स लाइनों के बीच कनेक्शन होते हैं। इनका उपयोग ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन पर मोड़ने के लिए किया जाता है, चाहे मैकेनिकल ऑपरेशन द्वारा आप ये करें, पॉइंट्स को जो चेंज करते हैं, या इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन के द्वारा चेंज करें। आमतौर पर पॉइंट्स के 2 सिरे होते हैं, ए और बी एंड या बी सिरे बोलते हैं। नंबर 2, ऐसे पॉइंट्स को फेसिंग कहा जाता है जिनके संचालन से ट्रेन की दिशा एक लाइन से दूसरी लाइन पर मोड़ी जा सकी है, उसको फेसिंग पॉइंट कहा जाता है या सम्मुख कांटे कहा जाता है हिंदी में। तीसरा पॉइंट, उन पॉइंट को ट्रेलिंग कहा जाता है जो संचालित होने पर ट्रेन की दिशा को निर्देशित करते हैं। तो
ट्रेलिंग का मतलब गाइड करता है, निर्देशित करता है, जिन्हें फेसिंग पॉइंट के द्वारा डाइवर्ट किया गया है। यानी फेसिंग पॉइंट जिन ट्रेनों को डाइवर्ट कर देता है, मान लीजिए कि मेन लाइन में नहीं पॉइंट सेट है, लूप लाइन में सेट है, तो गाड़ी चली गई, लूप लाइन में डाइवर्ट हो गए, अब लूप लाइन से आगे स्टार्ट करके ब्लॉक सेक्शन में भेजना है, तो उसको निर्देशित का मतलब गाइड करता है ट्रेलिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट, इसलिए ट्रेन जिस दिशा से गुजरती है उसके आधार पर पॉइंट सम्मुख या उन्मुख होते हैं। ओके, यानी कि कोई भी पॉइंट परमानेंट फिक्स नहीं कि फेसिंग पॉइंट है, ट्रेन उस डायरेक्शन से आएगी तो फेसिंग है, अपोजिट डायरेक्शन से आएगी तो ट्रेलिंग पॉइंट का काम करता है। आगे इसके डायग्राम भी दिखा के हम आपको समझाएंगे। देन ये फेसिंग पॉइंट ट्रेलिंग पॉइंट के बीच का अंतर हिंदी में दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, पॉइंट्स को तब सम्मुख कहा जाता है जब उनके संचालन से उनके ऊपर आने वाली ट्रेन को उस लाइन से सीधे मोड़ा जा सकता है जिस पर वो चल रही है। फेसिंग पॉइंट का मतलब ही वही है, उस लाइन पे गाड़ी आ रही है तो फेसिंग पॉइंट हमने चेंज करके रोड नंबर 3 में लगा दिया तो रोड नंबर 3 में चली जाएगी। जबकि ट्रेलिंग पॉइंट क्या है, उन्मुख कांटे ट्रेन की दिशा नहीं बदल सकते, उसको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। ओके, देन पॉइंट नंबर 2, ट्रेनों को डाइवर्ट करने का कार्य करता है। फेसिंग पॉइंट या सम्मुख कांटे ट्रेन को डाइवर्ट करने का काम करते हैं, और जो ट्रेलिंग पॉइंट है या उन्मुख कांटे ट्रेनों को कन्वर्ज या एकाग्र करने का, हील एड़ी की तरह भेजते हैं आगे ब्लॉक सेक्शन में, तो इसलिए उनको कन्वर्ज करने का, इकट्ठा करने का काम करता है। नंबर 3, ट्रेनों के संचालन के पूर्व लॉक करना अनिवार्य है। यानी फेसिंग पॉइंट के ऊपर ट्रेन पास होने के पहले उसे लॉक होना चाहिए। आप चाहे मैकेनिकल लॉक करो या इलेक्ट्रिकल लॉक करो, लॉक करना अनिवार्य है। और इधर ट्रेलिंग पॉइंट में क्या है, मोटर संचालित पॉइंट को छोड़कर संचालन के पूर्व लॉक करना अनिवार्य नहीं है। जहां मोटर ऑपरेटेड पॉइंट है वहां ट्रेलिंग पॉइंट को भी लॉक करना पड़ता है, अदरवाइज मैकेनिकल लॉक है तो लॉक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सेट रहता है। देन चौथा डिफरेंस, फेसिंग पॉइंट पर गाड़ियों की गति इंटरलॉकिंग के मानक पर निर्भर है। जैसा आपने इंग्लिश में देखा कि स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग, जो स्टैंडर्ड 1R 2R 3R 4R में स्पीड है 50, 110, 140, 160 के एमपीएच की स्पीड है, तो फेसिंग पॉइंट जब मेन लाइन पे सेट है तो उस पर स्पीड गाड़ियों के स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग या इंटरलॉकिंग के मानक बोलते हैं, स्टैंडर्ड को हिंदी में बोलते हैं, मानक पर निर्भर है। और ट्रेलिंग पॉइंट पर गाड़ियों की गति इंटरलॉकिंग के मानक पर निर्भर नहीं है, ऐसा कुछ रूल में नहीं दिया है। पांचवा डिफरेंस, ट्रेन टो एंड से पास होती है, यानी पंजे की जैसा पास होती है, डाइवर्जिंग मूवमेंट कर सकता है फेसिंग पॉइंट, और इसमें ट्रेन हील एंड यानी एड़ी की तरफ से पास होती है, आगे कोई ऑप्शन नहीं रहता, एक ही लाइन में ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को जाना है। राइट, ओके। फिर आगे अब ये देखिए डायग्राम है। अब आप ये समझो, लेफ्ट साइड से इसको आप ऐसे मानो कि जो ऊपर से लाइन आ रही एरो मार्क है, एक लाइन वो है, और एक सीधी लाइन जिस पे आपको ट्रेन दिख रही है वो स्ट्रेट लाइन मेन लाइन है, और उस पे आएगी तो लूप लाइन है। तो अब ट्रेन के आगे जो पहला पॉइंट मिल रहा है, अब आप देखो क्या ट्रेन को वो घुमा सकता है क्या? तो आप देखेंगे क्योंकि ट्रेन के घूमने क्या, अब सीधे जा रही है तो वो लाइन जो पीछे की तरफ से आ रही है ट्रेन मुड़ के उधर नहीं जा सकती है, इसीलिए इस पॉइंट को दिखाया गया है कि ट्रेलिंग पॉइंट की तरह काम कर रहा है। और इसको साथ में वैसा भी सोचिएगा कि ट्रेन अगर आपके दाहिनी तरफ से आ रही होती, दाहिनी तरफ से आ रही होती तो ये इसी पॉइंट पे जो ट्रेन आपकी बाईं तरफ से आ रही है, कल्पना आप इमेजिन करिए कि ट्रेन दाहिनी तरफ से आ रही है, तो क्या होता, पॉइंट को सेट किए तो सीधा चली जाती मेन लाइन में, और पॉइंट को जो राइट साइड में लूप लाइन जा रही है उधर पॉइंट को सेट किए तो उधर चली जाती। यानी कि यही जो ट्रेलिंग पॉइंट दिखा रहा है डायग्राम में, लेफ्ट से ट्रेन आ रही है तो ट्रेलिंग पॉइंट का काम कर रहा है, इसी पर अगर राइट साइड से ट्रेन आती तो ये फेसिंग पॉइंट का काम करता है। ओके, सिमिलरली आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पे आपको फिर जो मिलेगा, एक सीधी लाइन दाहिनी तरफ चली जा रही है और एक नीचे एक राइट साइड में डाइवर्ट हो रही है। तो इसमें देखिए ये पॉइंट कैसा काम कर रहा है,
इस पे ट्रेन को अगर आगे जा रही पॉइंट हमने मेन लाइन में सेट किया तो सीधा आगे चली जाएगी, और अगर लूप लाइन में राइट साइड में डाइवर्ट करने के लिए पॉइंट सेट कर दिया तो ट्रेन राइट साइड लूप लाइन में भी जा सकती है। तब ये जो पॉइंट है जहाँ पे फेसिंग पॉइंट ऊपर डायग्राम में लिखा है, ये पॉइंट फेसिंग पॉइंट का काम कर रहा है। कब? जब ट्रेन लेफ्ट तरफ से आ रही है। यही ट्रेन राइट साइड से आएगी तो फिर इसमें नहीं जा सकती दूसरे लाइन पे, तब ये ट्रेलिंग पॉइंट का काम करेगा, और ये जो लेफ्ट वाला ट्रेलिंग पॉइंट है वो फेसिंग पॉइंट का काम करेगा। तो ये से इसीलिए बोलते हैं कि पॉइंट फेसिंग या ट्रेलिंग डायरेक्शन ऑफ ट्रेन के हिसाब से बिहेव करता है, यह उसका बिहेवियर है। फेसिंग होना ट्रेलिंग होना उसका व्यवहार है, कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। बाकी आगे जो डायग्राम है आप देखिएगा तो ये डायग्राम स्टेशन के यार्ड का है। सो इसमें आप जैसे लेफ्ट साइड में देखिए पॉइंट एक सैंड डंप की ओर जा रहा है। सो ये जो पॉइंट्स होते हैं, अब इसको इस पॉइंट को सैंड डंप में न सेट करके हम राइट साइड में जो लाइन चली जा रही है उधर सेट कर दिए तो उधर चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट सबसे लेफ्ट साइड में लाइन में आप देख रहे हैं कि पॉइंट को सैंड डंप में सेट कर सकते हैं या पॉइंट को राइट साइड में सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये फेसिंग पॉइंट का काम कर रहा है। यही पॉइंट जब सामने से ट्रेन आएगी तब उसको थोड़ी सैंड डंप में भेज सकते हैं। जब हमारे सामने से अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आएगी तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही लाइन में ट्रेन आएगी, यानी इधर से हमारी तरफ से सैंड डंप की तरफ जा रही है, राइट साइड में मुड़ गई तो ये फेसिंग पॉइंट का काम कर रहा है, और वही अपोजिट डायरेक्शन से आएगी तो ट्रेलिंग पॉइंट का काम करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इसके आगे एक और अनाउंसमेंट है, उसको आप देखने के बाद में फिर वीडियो बंद कर सकते हैं। ओके, फाइनली thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.